और चलिए आपको बड़ी खबर दे दे, नीट पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन जारी है और इस कड़ी में रांची रिम्स की एक छात्रा हिरासत में ली गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सीबीआई हिरासत में छात्रा से पूछताछ जारी है। सॉल्वर गैंग से छात्रा के जुड़े होने का शक बताया जा रहा है। 2023 बैच की एमबीबीएस की ये छात्रा है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। ये देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में रांची रिम्स की एक छात्रा हिरासत में ली गई। जानकारी सूत्र ये भी दे रहे हैं कि सीबीआई हिरासत में लेकर अब पूछताछ हो रही है। सॉल्वर गैंग से इसका पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है। शक है कि परीक्षा माफिया ने छात्रा से पेपर सॉल्व करवाया था। सीबीआई अन्य स्टूडेंट की भी तलाश झारखंड में कर रही है। शशांक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, ये एक गिरफ्तारी कितनी अहम मानी जा रही है, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, रांची रिम्स की छात्रा है जिसको सीबीआई की टीम हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। सीबीआई को शक है कि झारखंड में कुल 5 एमबीबीएस स्टूडेंट से परीक्षा माफियाओं ने पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद उसको रखने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया। तो एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जो है वो जारी है। ये रामगढ़ की रहने वाली है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड में नीट पेपर लीक मामले में किसी स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। और अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीबीआई की टीम रांची में तलाश रही है और सूचना ये मिल रही है कि पटना में जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस के गिरफ्तार हुए हैं पटना एम्स से, उनसे पूछताछ में इसका नाम सामने आया है। इस तरह की बात सामने आ रही है तो सीबीआई की टीम जो है। ठीक है शशांक, आप नजर बना कर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, ये एक गिरफ्तारी जो छात्रा की हुई है, बताया जा रहा है कि कल पटना में जो 3 छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी उससे इसका कनेक्शन है। देखिए, कल जिस तरीके की तस्वीरें आई, खबर आई यूपी के गोंडा से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डीरेल होने की, 10 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 लोगों की मौत की खबर है, 29 लोग घायल हुए हैं। और इस पर क्या अपडेट है ताजा, देखिए 60 सेकंड में। गोंडा में एक्सप्रेस ट्रेन की 10 बोगियां बेपटरी कैसे हुई? ये महज हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? यूपी एटीएस ने अब इसको लेकर जांच तेज कर दी है। यूपी एटीएस गोंडा में उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां ट्रेन बेपटरी हुई थी। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ट्रेन डीरेल होने से पहले क्या सचमुच कोई धमाका हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने बड़ा दावा किया है। लोको पायलट के मुताबिक उसने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। रेल महकमा पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहा है। चूंकि लोको पायलट ने ये कहा है कि ट्रेन डिरेलमेंट के पहले उसने किसी धमाके की आवाज सुनी थी, जिसके बाद ये सारा डिरेलमेंट हुआ है। हालांकि यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि फिलहाल मौके पर ब्लास्ट जैसा कुछ भी नहीं मिला। आपको बता दें कि कल दोपहर 2:35 पर चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन डीरेल हो गई। गोंडा झिलाही के बीच पिकौरा के पास ये हादसा हुआ। नीट मामले को लेकर कल पूरे दिन हलचल बनी रही और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया है कि शनिवार 12 बजे तक सभी छात्रों के रिजल्ट सार्वजनिक किए जाए। इन सब के बीच पटना से बड़ी खबर यह है कि जो एम्स में पढ़ने वाले 4 छात्र गिरफ्तार हुए हैं वो सीबीआई की कस्टडी में 4 दिन तक रहेंगे और एक ऐसे व्यक्ति पर भी सीबीआई ने फंदा डाला है जो एम्स में पढ़ने वाले छात्र और माफिया के बीच की कड़ी है। बिहार में नीट पेपर लीक केस को लेकर अब बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पटना से गिरफ्तार एम्स के 4 छात्रों को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में सौंप दिया गया है। सीबीआई ने पेपर लीक के आरोप में पटना एम्स के जिन 4 छात्रों को अरेस्ट किया, उनके पास से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। इससे पहले सीबीआई ने पटना से पंकज उर्फ आदित्य और उसके साथी राजू को गिरफ्तार किया था। पंकज पर ट्रंक से पेपर चोरी करने का आरोप है और राजू ने पेपर चोरी करने में पंकज की मदद की थी। पंकज ने चोरी के बाद पेपर को 4 एमबीबीएस के छात्रों को सॉल्व करने के लिए दिया था। आरोप है कि इन 4 एम्स स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्व किए। पटना एम्स के 4 छात्र सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। सीबीआई की टीम आरोपी सुरेंद्र कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जो मेडिकल छात्रों और परीक्षा माफिया के बीच की कड़ी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आदेश दिया कि शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट ऑनलाइन और सेंटर वाइज जारी किया जाए, साथ ही छात्रों की पहचान छिपा कर रखी जाए। और देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भगवान वाले बयान पर सियासी घमासान बढ़ चुका है और सिचुएशन ये है कि कांग्रेस अब भागवत के बयान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। वो भगवान बनना चाहते हैं।
झारखंड के गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इस पर हो रही राजनीति भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत का ये बयान पूरा सुन लीजिए। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। जैसे ही मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो कांग्रेस ने तुरंत मौका लपक लिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। कांग्रेस का मानना है कि मोहन भागवत की ये टिप्पणी पीएम मोदी की आलोचना करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। इन सब के बीच ईडी ने कांग्रेस विधायक पर छापा मारा है। कांग्रेस विधायक का नाम राव दान सिंह है और वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। ये तस्वीरें हरियाणा के महेंद्रगढ़ की हैं, जहां गुरुवार की सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। ये घर कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह का है, जहां ईडी अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी की टीम ने महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में छापेमारी की। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के घर पर तो गुरुग्राम में उनके फार्म हाउस पर भी एक्शन देखने को मिला। ये छापा गुरुवार सुबह 7:30 बजे मारा गया था। राव दान सिंह का घर पुरानी रामलीला शंकर कॉलोनी में है, जहाँ उनके बड़े भाई राम कुमार का परिवार रहता है। वहीं पुराने मकान में भी ईडी ने छापा मारा, जहां उनका कार्यालय है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। लोकसभा के चुनाव में राव दान सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एमएलए पर ईडी की रेड राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को ही गृह मंत्री अमित शाह भी महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। ऐसे में इस रेड के बाद सियासी घमासान तय है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां आजम खान एंड फैमिली की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा एसडीएम कोर्ट गई, अपना बयान दर्ज कराया। ये मामला हमसफर रिजॉर्ट से जुड़ा हुआ है। ये मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का हमसफर रिजोर्ट पसियापुरा शुमाली में है। रिजोर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है। इसी मामले में गुरुवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के बयान दर्ज हुए। हमसफर रिजॉर्ट के मामले में ही बयान, हमें जब राहत मिलेगी, जब अल्लाह ताला चाहेगा। आजम खान के हमसफर रिजोर्ट पर लगातार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 9 जुलाई को गाटा संख्या 164 खाद के गड्ढों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी और अब 2 गाटों की जमीन खाली कराने के लिए मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। तंजीन फातिमा जी ने ये कहते हुए कि मैं हमसफर रिसोर्ट की प्रोपराइटर हूं और मुझको इस मुकदमे को फेस करने का पूरा राइट है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। हमसफर रिजोर्ट में 3 लोगों का मालिकाना हक है, जिसमें तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम हैं। 30 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 46 साल बाद जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। तहखाने से हीरे जवाहरात और सोने के भरे बक्से मिले हैं और इस पूरे बेशकीमती सामान को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष से हटाकर मंदिर परिसर के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। गुरुवार सुबह 9:51 पर रत्न भंडार के भीतरी कक्षों को खोला गया। इससे पहले शुभ मुहूर्त में महाप्रभु के अनुष्ठान के बाद रत्न भंडार खोलने की इजाजत ली गई और सर्वे टीम रत्न भंडार के अंदर दाखिल हुई। रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में आभूषणों से भरी लकड़ी की 3 अलमारी मिली है। एक स्टील की अलमारी है, जबकि 2 लकड़ी के बड़े संदूक और एक लोहे का संदूक भी मिला है। अंदर का जो रत्न भंडार है वो भीतरी कक्ष है, वो नहीं खोला था, काफी दिन के बाद खोला है। कहा जाता है कि रत्न भंडार की रक्षा भगवान शिव के अवतार खुद लोकनाथ करते हैं। इस मान्यता का असर उस वक्त भी दिखा जब सर्वे करने वाली टीम के साथ सर्प विशेषज्ञ भी मौजूद थे और जब भंडार के भीतरी कक्ष का दरवाजा खोला गया तो अंदर से एक सांप आया। हालांकि बिना कोई नुकसान किए आगे निकल गया। चाबी की राजनीति सत्ता पलट दी। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको आते ही उसका
100 दिन के अंदर उन्होंने खोला। इससे पहले 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था। तो देखिए, क्रिकेट के लवर्स के लिए एक ताजा अपडेट ये रही है। कल की बात कर ले, बीसीसीआई की ओर से टीम इंडिया की T20 और ODI जो टीम है जो श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है, उससे पहले बड़े चेंजेस किए गए। ये चेंजेस क्या है, देखिए 60 सेकंड में। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच पल्ले किले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे खेला जाएगा, जबकि वनडे सीरीज का आगाज 2 अगस्त से कोलंबो में होगा। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। T20 टीम को नया कप्तान मिला है। सूर्य कुमार यादव T20 टीम की कमान संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान बने हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज को भी जगह मिली है। वहीं वनडे में 2 खिलाड़ियों की वापसी हुई है, जबकि एक नई खिलाड़ी को भी मौका मिला है। वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही KL राहुल और ऋषभ पंत की भारत की वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा को भी मौका मिला है। शादी के 4 साल के बाद हार्दिक पांड्या और नताशा ने अलग होने का फैसला किया है और तलाक की खबर को खुद हार्दिक पांड्या ने कंफर्म किया है। हार्दिक पांड्या और नताशा की तलाक की खबरों की लंबे वक्त से अटकलें थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। खुद हार्दिक पांड्या ने तलाक की खबर कंफर्म की है। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही फैसला सही है। ये हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था। साथ में बिताई खुशी के पल, आपस की रिस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ, जो भी हमने साथ में बिताया और एंजॉय किया, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े। इतना ही अपने बेटे की देखरेख को लेकर भी हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हम अगस्त्य को अपनी जिंदगी में पाकर खुशकिस्मत हैं, जो हमेशा ऐसे ही हमारी जिंदगी में रहेगा। हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दें और उसकी खुशी के लिए हम जो कर सकें करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में आपका सपोर्ट मिलेगा और आप हमारी प्राइवेसी को इस मुश्किल घड़ी में समझ सकेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगे भड़क गए हैं। उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने आगजनी की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त जबरदस्त भिड़ंत हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है लीड्स शहर जहां पर प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान यहां पर हालात बिगड़ गए और अब कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती सामने आ गई है। तो बड़ी खबर ब्रिटेन से है, जहां पर लीड्स शहर में इस वक्त दंगा भड़का हुआ है। उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है और 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने आगजनी की, जो अब तक जानकारी मिल रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। ब्रिटेन का लीड्स शहर है ये, जहां पर प्रदर्शन चल रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़े और वही जो हालात बिगड़े वो प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत का रूप लिया और अब ये दंगे का रूप ले चुका है। तो बड़ी खबर ब्रिटेन से है, जहां पर ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगे भड़के हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और ये जानकारी मिल रही है कि लगभग 100 से ज्यादा उपद्रवी थे जो सड़क पर उतरे और उन्होंने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। आप देखिए किस तरीके से सरेराह गाड़ियों को के हवाले कर दिया गया और बताया जा रहा है कि लगभग 100 संख्या थी इन उपद्रवियों की जो आगजनी कर रहे थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। लीड्स में प्रदर्शन चल रहा था और वही प्रदर्शन धीरे धीरे इतना बिगड़ा, हालात ऐसे हो गए कि ये दंगे में भड़क गया।